अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि परम विदुषी श्रीमद् भागवत की प्रवाचिका विदुषी श्री राजराजेश्वरी देवी जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत का मूल पारायण विशुद्धोच्चारण पूर्वक सस्वर यंत्रस्थ किया है और उसका लाभ आपको तो मिला ही है। यंत्र के माध्यम से अनंत काल तक, सुदीर्घ काल तक अनेक आस्तिक जनों को मूल पारायण का लाभ प्राप्त हो सकेगा। जगह जगह देवालयों में भी मूल पारायण चलेगा तो उसका भी लाभ मिलेगा। एक सात्विक ऊर्जा उत्पन्न होगी और जो सदगृहस्थ हैं उनके घरों में भी वह रिकॉर्ड के माध्यम से चलेगा तो भागवत के श्लोकों के गुंजन से उनके घर में ही सर्वविध सुमंगल होगा। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है कि श्लोक अथवा आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक पाद भी श्रद्धापूर्वक जहाँ गाया जाता है, भगवान तत्र वल्लभी भी विराजते, भगवान अपनी वृंदांगनाओं के सहित वहाँ निरंतर विराजते हैं। बहुत ही पवित्र कार्य है। इस पवित्र मंगलमय कृष्णार्पण महोत्सव के लिए हमारी खूब श्री गणेशाय नमः। समस्त सनातन धर्मावलंबी बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण हमारी भारतीय संस्कृति का एक ऐसा ग्रंथ है जिसे शायद ही लोग न जानते हों। अगर इसकी रचना की बात करें तो भागवत जी में कहा गया है, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये योगपर्यये जातः पराशरात् योगी वासभ्याम कलया हरेः। द्वापर युग में वेदव्यास जी का अवतार हुआ। एक दिन जब वे सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान करके एकांत स्थान पर बैठे हुए थे, वस्तुतः वे त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने देखा इस संसार के लोग समय के फेर से कलयुग में श्रद्धाहीन, शक्तिहीन और बुद्धिहीन हो जाते हैं। लोगों की यह स्थिति जानकर व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सबका हित अर्थात सबका कल्याण कैसे हो इस विषय पर विचार किया। इसलिए उन्होंने सबसे पहले वेदम एकम चतुर्विधम अर्थात वेद के 4 भाग किए। ऋग, यजु, साम और अथर्व। इतिहास और पुराणों को भी 5वां वेद कहा जाता है, परंतु वेद सर्वगम्य न होने के कारण वेदव्यास जी ने 1.25 लाख श्लोक वाले महाभारत पुराण की रचना की, जो एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। वैसे तो वेदव्यास जी ने अपनी पूरी शक्ति लोक कल्याण में लगा दी, परंतु उनको आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। फिर व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। इसके पश्चात भी वे संतुष्ट नहीं हुए। तब देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से वेदव्यास जी ने 18वें पुराण अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, जो कि भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वाङ्मय स्वरूप है। इसमें 12 स्कंधों में 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। इसमें 5वां स्कंध तो उपनिषद ही है, अतः इसे पारमहंसी संहिता और सात्वती श्रुति भी कहा जाता है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला संवरण कर जब इस धराधाम को त्याग कर स्वधाम गमन का विचार किया, तब भगवान के परम सखा परम भक्त उद्धव जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, हे गोविंद, आपके बिना ये प्रेमी भक्तजन कैसे रहेंगे। प्रभास क्षेत्र में इस प्रकार उद्धव जी के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने विचार किया कि भक्तों के आश्रय के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने स्वकीयं यद् भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधाति तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। अपना जो तेज, अपनी जो शक्ति थी, वह सब श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दी और श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में तिरोधाय अर्थात छिपकर अंतर्धान होकर प्रवेश कर गए। तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसलिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण जी की साक्षात वाङ्मयी मूर्ति है। इसके सेवन करने से, श्रवण करने से
पाठ या दर्शन करने से ही मनुष्य के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठेत शृणुयात यस्तु गो सहस्र फलम लभेत। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक का या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। यावत् दिनानि हे पुत्रो शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीर सर्पि मधुदकम। हे पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है तावत् पिबन्ति पितरः, उतने दिनों तक उनके पितर दूध घी मधु और मीठा जल पीते हैं। दृष्ट्वा भागवतम दूरात् प्रक्रमेत् सम्मुखं हि यः पदे पदे स्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्य संशयम्। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, परिक्रमा करता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवत प्रेरणा से यह भागवत मूल पाठ का गायन इसी भावना के साथ किया गया है जिससे भागवत के प्रत्येक श्लोक के श्रवण के साथ हमारे श्रोताओं को श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप का आनंद और श्री राधा माधव के चरणों में प्रेम प्राप्ति हो। आइए जन और राष्ट्रोत्थान के उद्देश्य की पूर्ति हेतु संकल्प पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण के सस्वर मूल पाठ का शुभारंभ करें।